उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ससुराल आए दामाद की हत्या कर दी गई। विदाई के बहाने बुलाकर ससुर और सालों ने पहले दामाद की बेरहमी से पिटाई की, फिर पेट और सीने में चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। वही दामाद के साथ में आया उसका बड़ा भाई भी इस हमले में घायल हो गया। घटना 16 फरवरी सोमवार देर रात काकोरी थाना क्षेत्र के लालता खेड़ा गांव में हुई है। 24 वर्षीय रामसागर पीलीभीत जिले के माधव टांडा का रहने वाला था। रामसागर धान काटने वाली मशीन चलाता था। करीब 3 साल पहले वह लालता खेड़ा गांव में धान काटने के लिए मशीन लेकर आया था। इसी दौरान उसकी कामनी से मुलाकात हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर दिया और दोनों आपस में बातचीत करने लगे, जिसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन कामनी के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में 2 साल पहले दिसंबर 2024 में दोनों ने घर से भागकर पहले पीलीभीत के एक मंदिर में शादी की, फिर बाद में कोर्ट मैरिज कर ली, जिसके बाद दोनों पीलीभीत में ही एक साथ रहते थे। कुछ दिन बाद कामनी के मायके वाले पीलीभीत गए। रामसागर और कामनी की रीति रिवाज से शादी कराने की बात कही, जिसके बाद परिजन कामनी को लेकर लालता खेड़ा गांव वापस चले आए। कामनी को लालता खेड़ा गांव लाने के बाद उसके मायके वालों ने उसे रामसागर को भूल जाने को कहा और उसे रामसागर से मिलने नहीं दिया। हालांकि चोरी छिपे कामनी रामसागर से फोन पर बातचीत करती रही। इसी बीच उसके घर वालों ने उसकी दूसरी जगह शादी तय करनी चाहिए, तो ये बात कामनी ने फोन पर रामसागर को बता दी। ये बात सुनकर रामसागर ने जब कामनी के घर वालों का विरोध किया तो 16 फरवरी को कामनी के पिता भीमा, भाई सुमित और अमित ने विदाई कहने की बात कहकर रामसागर को लालता खेड़ा बुलाया था। जिसके बाद विदाई को लेकर रामसागर अपने बड़े भाई राहुल के साथ लालता खेड़ा पहुंचा, जहां भीमा, सुमित, अमित और पंकज उससे बात करने के बहाने रामसागर को गांव के बाहर ले गए और वहां कामनी से रिश्ता खत्म करने की बात कही। इसी बात को लेकर रामसागर का उन लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद पिता भीमा, सुमित, अमित और पंकज ने मिलकर रामसागर की जमकर पिटाई शुरू कर दी। बेरहमी से पीटने के बाद सुमित ने रामसागर के पेट और सीने में चाकू घोंप दिया। यह देखते ही उसका बड़ा भाई राहुल जब बीच बचाव करने पहुंचा तो चारों ने मिलकर उसे भी पीटा। वही शोर शराबा होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर वहां से फरार हो गए। आनन फानन में लोगों ने रामसागर को एम्बुलेंस की मदद से सरोजनी नगर सीएचसी पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बड़े भाई की शिकायत के आधार पर भीमा, सुमित, अमित और पंकज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। साथ ही गांव में एहतियातन पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। बताते चले कि रामसागर 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। सबसे बड़ा बेटा राहुल गौतम, दूसरा रामसागर और तीसरा आदर्श है। रामसागर की मौत के बाद उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वह पूरी तरह से बदहवास हो गई है।